बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद हम ये पहला वीलॉग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की मीडिया के साथ और एक सवाल का जवाब दिया है। उसमें कुछ खबरें हैं कि एक्चुअली आर्मी चीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात क्यों हुई। देखिए, ऐसी मुलाकातों के अंदर जो बात होती है बंद कमरों में, वो नॉर्मली बाहर नहीं आती। जब डोनाल्ड ट्रंप ने या अमेरिका ने खुलकर बात करनी होती है, ओपन बात करनी होती है, तो प्रेस को भी बुला लेते हैं, मीडिया के लोग, बाकी नुमाइंदगान भी वहां पे होते हैं, तो बातें बाहर आ जाती हैं। लेकिन जब बंद कमरों के अंदर चीजें तय की जाती हैं तो ये बातें कई कई सालों और बादों का दहाइयों तक बाहर नहीं आती। अब ये बंद कमरों के अंदर नॉर्मली जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाई जाती हैं। अब वो कौन सी ख्वाहिशात है जो पूरी करवाई जाएगी, इसके बारे में हम अंदाजे लगा सकते हैं। हकीकी तौर पे मुकम्मल इंफॉर्मेशन तो कोई भी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा रिजीम इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, उनके पास दो ही रास्ते थे, या वो इमरान खान से हार जाते या वो हर जगह से हारते। इमरान खान ने हार नहीं मानी और इस वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है उसे जगह जगह सजदे करने पड़ रहे हैं, जगह जगह कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। अगर ये इमरान खान से हार जाते तो फिर इन्हें कहीं और हारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात हुई है। इसमें जो बातें की डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं। दावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो यही था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा था। तो जंग तो इंडिया ने भी रोकी है, उनको भी बुला के शुक्रिया अदा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आसिम मुनीर से मुलाकात से पहले इंडिया को एतमाद में लिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और नरेंद्र मोदी से राब्ता भी किया गया। भारत इससे पहले यह खबर दे चुका है कि भारत को किसी किस्म की भी सालसी दरकार नहीं है कश्मीर के मसले पर, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में बाद में कोई बात भी नहीं की। भारत ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ आप अपने मामलात कर लें, लेकिन जो कश्मीर का मामला है उस पर हम किसी किस्म की भी, चाहे अमेरिका है या कोई भी है, उसकी सालसी कबूल नहीं करेंगे। और ये स्टेटमेंट भारत के मीडिया ने दे भी दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में उसके बारे में बात नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की, ये इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान कशीदगी के ऊपर बात की, और देखें ये तो कशीदगी अब खत्म हो चुकी है, वो मामला तब काफी हद तक कंट्रोल है। दोनों ममालिक एटमी ताकत हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि इनके बीच में एक बड़ी जंग हो जाए। तिजारत की बात हो तो वो पाकिस्तान कितनी की तिजारत कर सकता है अमेरिका के साथ, और अमेरिका कितनी कर सकता है पाकिस्तान के साथ, तो वो भी कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मादनियात के मामले में अमेरिका को बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत कीमती मादनियात हैं। और यहाँ पे जो एक तकरीब थी अमेरिका में, उसमें मुनीर साहब ने यह कहा था अपने खिताब में कि अफगान जंग के दौरान अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे कर रखा है। हम अमेरिका के साथ मिनरल्स पर बात करेंगे। अब ये मादनियात का कारोबार का मामला है, और ये आसिम मुनीर साहब ने एक्चुअली पहले भी ये बात की है, अमेरिका में भी ये बात की है। और अमेरिका को वैसे भी जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके अंदर बड़ी दिलचस्पी है। अमेरिका ये चाहता है कि कीमती धातें उन्हें मिल जाएं और वो उनको इकट्ठा करके ले जाए। तो पाकिस्तान के अंदर ये कीमती धातें कुदरत ने बहुत सारी दी हुई हैं, और ये इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सोच है कि इसके जरिए से भी अमेरिका को राम किया जा सकता है। लेकिन ये चीजें तो पाकिस्तान वैसे भी करेगा। तो इस वक्त जो इस मुलाकात का महवर था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप वापस वाशिंगटन आ गए अपना दौरा मुख्तसर करके G7 वाला, वो था मामला ईरान वाला। और ईरान वाले मामले पर जो कुछ उन्होंने कहा वो है सबसे इंपॉर्टेंट। यहां उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान ईरान पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को बहुत बहुत बेहतर से जानता है। ईरान के मामले पर वो चीजों को देख रहे हैं। उन्होंने मेरे से इत्तफाक किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। एग्जैक्टली जो अल्फाज है मैं आपको बताता हूं। दे नो ईरान वेरी वेल, वो ईरान को बहुत अच्छा जानते हैं, बेटर देन मोस्ट, बहुत सौ से ज्यादा बेहतर जानते हैं। दे आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग, वो मुकम्मल तौर पे खुश भी नहीं है। इट्स नॉट दैट दे आर बैड विद इजराइल, वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो बैड हैं इसराइल के साथ, बुरे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा दे नो देम बोथ, वो उन दोनों को जानते हैं एक्चुअली, बट दे प्रोबेबली मे बी नो ईरान बेटर, लेकिन शायद वो प्रोबेबली वो ईरान को ज्यादा बेहतर जानते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा बट दे सी व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन वो देख रहे हैं जो हो रहा है
एंड ही एग्री विद मी, और वो मुझसे इत्तफाक करता है, मेरे से आसिम मुनीर का इत्तफाक है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान के मामले पे कम से कम मुत्तफिक हैं, चाहे इसराइल के मामले पे वो बहुत बुरे इसराइल के साथ नहीं है, दोनों के बारे में अलग अलग पाकिस्तान की राय है, वो डिटेल में गए नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज को चबा चबा कर बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों को छुपाकर बहुत थोड़ी सी चीजें बताना चाह रहे थे, लेकिन एक जुमले में उन्होंने पूरी कहानी बयान की कि ईरान के मामले में हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का डोनाल्ड ट्रंप के साथ इत्तफाक हो गया है, यह बात उन्होंने क्लेम किया है। अब आपको पहले यह जानना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर मौकिफ क्या है जिसमें इत्तफाक हो सकता है। तो पहले आप ये देख लें उनका मौकिफ क्या है। एक तो अमेरिका या अमेरिकी सरकार वो ये समझते हैं कि ईरान मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है जो इसराइल के खिलाफ एक्शन लेती हैं, यानी वो हिजबुल्लाह का और हमास वगैरह को दहशतगर्द करार देते हैं और ईरान को इनका सरपरस्त समझते हैं। ये तो एक चीज आप क्लियर कर लें कि ये इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि ईरान ऐसी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है जो इसराइली मफादात के खिलाफ हैं, और ये इस खित्ते के अंदर वो ये समझते हैं इनको दहशतगर्द, और हमास और हिजबुल्लाह वगैरह जैसी तंजीमें जो है उनके खिलाफ है। नंबर 2, अमेरिका किसी सूरत भी ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देना चाहता, और ना ही अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास जदीद मिसाइल हों और वो मिसाइलों से मुसल्ला हो, और खित्ते के लिए इसे एक खतरा समझता है। और इस सिलसिले में अमेरिका ईरान के ऊपर पाबंदियां भी लगाता रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान से पेट्रोल नहीं ले सकता, मामला आगे नहीं बढ़ा सकता। तो ये एक दूसरी चीज है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की सोच क्या है। तीसरा, जो मौजूदा हालात है इसमें अमेरिका ईरान पर जो इसराइली हमला हुआ है उसका हामी है, और ईरान जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है इसराइल के खिलाफ उसका अमेरिका नाक़िद है। अमेरिका कहता है ये गलत है, ईरान जो अटैक कर रहा है वो सिविलियन के ऊपर हो रहा है अमेरिका के बकौल, और वो ये कहते हैं कि जो अटैक इसराइल ने किया वो ठीक किया है, और अमेरिकन सदर बार बार ये कहते रहे हैं कि हमने इसराइल को कहा है कि वो अपने हमले जारी रखे। अमेरिका मुतालबा क्या कर रहा है इस वक्त ईरान से? अगर तो कोई इत्तफाक पैदा हुआ तो इन्हीं चीजों के ऊपर होगा ना। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं मेरी और आसिम मुनीर साहब की सोच में इत्तफाक पैदा हुआ है। अब जब तक आसिम मुनीर साहब खुद नहीं बोलते और वो चीजें सामने नहीं लेकर आते, वो बताते नहीं है कि वो इस इशू के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, तब तक के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो चौथी चीज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही, उन्होंने कहा जी अमेरिकी मुतालबा है कि ईरान गैर मशरूत तौर पे हथियार डाल दे। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि ईरान गैर मशरूत तौर पे हथियार डाले और जो मौजूदा ईरान का रजीम है ये अलाउ करे बैनुल अक़वामी शख्सियात को, इदारों को, कि वो ईरान के अंदर आए, हर चीज की इंस्पेक्शन करें और जहां तक उनका दिल करे वहां तक घुस जाएं, और तमाम तर मुआहिदों के ऊपर ईरान से दस्तखत करवाए जाएं। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको रिवर्स किया जाए और ईरान कभी भी एटमी कुव्वत ना बन सके, जबकि ईरान का यह दावा है कि हम तो एटमी ताकत बनना ही नहीं चाहते थे। इस हवाले से CIA की एक रिपोर्ट भी आई हुई है, ये इसी 2025 के मार्च की गालिबन वो रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान एटमी कुव्वत बनने नहीं जा रहा। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ईरान कोई एटमी धमाके करने जा रहा है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था, तो क्योंकि अमेरिकी हुकूमत को आइडिया था कि अब ईरान के साथ क्या होना है और क्या करना है, क्योंकि इसराइल एक एक करके तमाम चीजों से लड़ते लड़ते बेल आखिर वहां तक पहुंच गया था जहां से उसे ईरान के ऊपर अटैक करना था, और फिर ईरान के ऊपर अटैक हो गया। अब अमेरिका से उनका मुतालबा है कि गैर मशरूत तौर पर हथियार डाले, ये मैंने आपको बता दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका ईरान में रजीम तब्दील करना चाहेगा, और ये बात जो है वो अब नेतन्याहू ने कहना शुरू कर दी है। देखिए, यहां पे जो भी बात कल को अमेरिका ने कहनी होती है वो कुछ अर्सा पहले नेतन्याहू कहना शुरू कर देता है, और उसके स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका उसी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाता है। अब अमेरिका ईरान में अगर रजीम तब्दील करना चाहता है तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकता है? देखिए, अगर वो एक रजीम तब्दील कर देता है तो इसराइल के ऊपर से खतरा टल जाएगा। ये अमेरिका को भी लगता है और इसराइल को भी लगता है। आजकल रजीम चेंज के हवाले से रजा पहलवी साहब, साबका वली अहद ईरान के, ये आजकल बड़े मुतहर्रिक हैं, इनकी वीडियोस भी आ रही हैं, इनके इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, इनका एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं कि रजा पहलवी ने क्या कहा। उन्होंने कहा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कंट्रोल खो दिया है, मौजूदा हुकूमत निज़ाम का खात्मा करीब है, इस हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है।
हमने इब्तदाई 100 दिन की अबूरी हुकूमत और इसके बाद की कौमी जमहूरी हुकूमत के लिए तैयारी